नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही अद्भुत चीज़ के बारे में जानेंगे। एक ऐसा अद्भुत मंत्र, एक ऐसी अद्भुत साधना जो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही जल्दी फल देती है और हर उस इंसान को करनी चाहिए जो धन की समस्या से गुजर रहा है। ये मंत्र जाप आप किसी भी शुक्रवार को उठा सकते हैं या दिवाली के दिन भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मात्र एक दिन की साधना है और इस साधना के बाद इसका नियमित मंत्र जाप अपनी रोज की पूजा में आप कर सकते हैं। ये साधना सिर्फ धन की समस्या के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर आपको किसी भी प्रकार की नज़र, टोना टोटका आप पर किया गया है, कोई तंत्र प्रयोग आप पर किया गया है, आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, तो ये साधना एक रामबाण उपाय है इन सब चीज़ों को हटाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा है तो उस चीज़ को हटाने के लिए भी ये साधना बहुत ही तीव्र है, बहुत ज़बरदस्त फल देती है। दोस्तों, ये जो साधना है इसका प्रभाव आपको साधना वाले समय से ही दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप साधना में होंगे तो किसी भी प्रकार की आहट या हलचल आपको सुनाई दे सकती है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की शंका आपको अपने मन में नहीं पालनी है, क्योंकि ये सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिन्होंने आपके धन के स्रोत बंद कर रखे हैं या अगर किसी ने कुछ किया कराया है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका निवारण इस साधना के माध्यम से हो रहा है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ आपको सुनाई देती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपनी साधना आपको लगातार जारी रखनी है। मंत्र जाप बीच में नहीं छोड़ना है अगर आप इस साधना में सफलता चाहते हैं तो ये साधना इस दिवाली पर या किसी भी शुक्रवार से आप इसको करें और इसको कर देखें। हर हाल में आपको नतीजा मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको पूर्ण समर्पण के साथ और श्रद्धा के संग ये साधना करनी है। अपने मन से किसी भी प्रकार के संशय को आप हटा दें और पूर्ण समर्पण के संग ये साधना करें। साधक का साधना पे विश्वास ही साधना की सफलता को निर्धारित करता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो मंत्र जो आपको पढ़ना है। दोस्तों, मंत्र ध्यान से सुनिए आप और इसको एक कॉपी पर नोट कर लें और इसे साधना से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। जब आप साधना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से आप याद कर लें, इसे पढ़ लें, ताकि साधना के दौरान आपको उच्चारण में कोई दिक्कत ना हो। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो पद्मावती पद्म तनये लक्ष्मी दायिनी वांछा भूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावत्यै नमः। इस साधना के लिए आपको जो सामग्री चाहिए पहले आप उसको सुन लें और उस सामग्री को आप एकत्रित कर लें। सामग्री में आपको चाहिए 5 हकीक पत्थर, 5 गोमती चक्र, श्री यंत्र, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, मूंगे की माला। और एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि श्री यंत्र अगर आप लेते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और अगर श्री यंत्र आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के साथ ही इस साधना को संपन्न करें। बट कोशिश करें कि जब आप ये साधना करें तो श्री यंत्र अगर आप अरेंज कर सकें तो साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको कमल या गुलाब के पुष्प भी इस साधना के लिए चाहिए। अब रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये साधना आरंभ करनी है। साधना के लिए आपको स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आपका जो आसन है वो ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। लकड़ी की चौकी आपको पूर्व दिशा में स्थापित करनी है। एक लाल वस्त्र आपको चौकी के ऊपर बिछाना है। श्री यंत्र अगर आपके पास है तो उसको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर आपको उसको स्नान करवाना है। उसके बाद गंगा जल से उसको स्नान कराएं श्री यंत्र को और उसको वस्त्र से पोंछकर चौकी पर आपको स्थापित करना है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी आपको शुद्धिकरण करना है। मूर्ति का पंचामृत से आपको स्नान करवाना है, यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर आपको माँ का स्नान कराना है। गंगा जल से उसके बाद आपको उन्हें स्नान कराना है। स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उनको वस्त्र और आभूषण पहना के माँ की मूर्ति को भी आपको चौकी पर स्थापित करना है। अगर दोस्तों आपके पास माँ की मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो पंचामृत के छींटे देकर ही आपको माँ की तस्वीर को शुद्ध करना है और फिर उसमें गंगा जल के छींटे भी आप माँ को दे दें। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, हकीक पत्थर, गोमती चक्र और श्री यंत्र, इसको आपको एक पात्र पर गोलाई में रखना है। यानी कि पहले एक हकीक और फिर एक गोमती चक्र,
क्रम से गोला बनाते हुए रखना है और उसके बीच में आपको श्री यंत्र को स्थापित करना है। समझ लीजिए कि श्री यंत्र आपको थाली के या पात्र के बीचों बीच स्थापित करना है और उसके चारों ओर हकीक पत्थर और गोमती चक्र को एक एक करके क्रम से रखते हुए एक गोला बना देना है। अब आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंग श्री महागणेशाय नमः या ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र की एक माला जप करनी है। भगवान गणेश से निर्विघ्न अपनी साधना संपन्न होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और किसी भी प्रकार का व्यवधान साधना में ना आए, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात आपको अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। जो भी आपके गुरु हैं उन्होंने जो भी मंत्र आपको दिया है उसकी एक माला का आपको जप करना है। गुरु से साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेना है। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी को अपना नाम बताना है। साथ ही माँ को अपनी मनोकामना भी आपको बतानी है कि हे माँ, मैं इस मनोकामना के लिए ये साधना उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ और मेरी ये साधना सफल हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। साथ ही माँ को बताएं कि जो भी व्यवधान आपके रास्ते में आ रहे हैं, आर्थिक उन्नति के लिए अगर आप ये साधना कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा निवारण के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, किसी रोक टोक के लिए साधना कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ को बताएं और निर्विघ्न साधना आपकी संपूर्ण हो और सफल हो, ऐसी आपको माँ से प्रार्थना करनी है। और 21 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। ऐसा संकल्प लेते हुए उस जल को आपको जमीन पर छोड़ देना है। माँ से क्षमा याचना दोस्तों जरूर करें कि इस पूजा में आपसे कोई भी भूल चूक हो तो माँ आपको क्षमा करें। उसके बाद आपको श्री यंत्र का विधिवत पूजन करना है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, कुमकुम आपको अर्पित करना है। नैवेद्य अर्पित करें। कोई सफ़ेद मिठाई या खीर आप रख सकते हैं, श्री यंत्र को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का भी आपको विधिवत पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, कुमकुम और नैवेद्य अर्पित करना है। पुष्प कमल या गुलाब का हो तो बहुत बढ़िया है, लाल गुलाब का हो। अखंड ज्योत आपको जलानी है। इस साधना में आपको अखंड ज्योत जलानी है और साधना के दौरान आपका दीपक बुझे नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरी रात्रि भर ये दीपक आपका दोस्तों जलते रहना चाहिए। दूसरे दिन सूर्योदय तक आपका ये दीपक जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस मंत्र की 21 माला आपको जप करनी है और मूंगे की माला से आपको ये मंत्र जाप करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको साधना के दौरान अपने आसपास कोई आहट सुनाई दे, किसी भी प्रकार की कोई हलचल सुनाई दे तो डरना नहीं है, चिंता ना करें, क्योंकि ये संकेत है कि आप पर अगर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, कोई बाधा आपके ऊपर डाली गई है तो वो दूर हो रही है, सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। जब आपकी मंत्र साधना पूरी हो जाए, यानी 21 माला जब आप जप कर लें, तो ये सारी सामग्री को आप लाल कपड़े में बांधकर घर से काफ़ी दूर दक्षिण दिशा में आपको फेंक कर आना है। कोई देखे ना आपको फेंकते हुए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुप्त रखनी है ये क्रिया, ये साधना भी आपको गुप्त रखनी है, नहीं तो प्रभावी नहीं होगी। साधना के बाद रात्रि को भूमि पर ही आपको शयन करना है। और दोस्तों ये जो सामग्री आप फेंकेंगे वो साधना की रात्रि को ही फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आपने रात में साधना संपन्न कर ली और सुबह आप फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये रात्रि को ही आपको करना है और भूमि पर ही शयन करें। उसके बाद इसके अलावा ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ से आपको दूर रहना है और साधना पूरी जब आपकी हो जाए तो उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है। उस रात्रि को इस मंत्र का जाप करते हुए ही आपको सोना है। मौन रहें, मनी मन मानसिक जप इस मंत्र का करें और भूमि शयन आप करें, इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। इसके बाद दोस्तों हर रोज इस मंत्र की आप रोज 21 बार, 51 बार या 108 बार अपनी पूजा में इस मंत्र को आप जपते हैं तो इसके तीव्र प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे। वैसे तो जो आपने ये साधना 21 माला कर ली है उसी से आपको बहुत तीव्र तीक्ष्ण प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको आपको लगातार 21 या 51 बार आप इस मंत्र को रोज उठाएं अपनी दैनिक पूजा में। बहुत तीक्ष्ण साधना है दोस्तों, और साधना के दूसरे दिन से ये आपको व्यापार में बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा और जो भी आपके आर्थिक स्रोत हैं वो खुलेंगे। इसके अलावा परिवार के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा सुखद बदलाव आप महसूस करेंगे। घर में सुख शांति होगी और धन समृद्धि से आपका घर भरपूर रहेगा। और ये जो साधना मैंने दोस्तों आपको बताई है, इसको अगर आपने दिवाली पर ये साधना की है, किसी भी शुक्रवार को ये साधना की है, तो साल में एक बार इस साधना को आपको
ज़रूर दोबारा से करना चाहिए, ताकि ये जो साधना है इसी प्रकार फल देती रहे। तो दोस्तों ज़रूर कीजिए ये साधना इस दिवाली पे, या दिवाली पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी शुक्रवार को, और इसका जो बहुत तीव्र प्रभाव है वो आप महसूस करिए अपने जीवन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।